बावलो, क्या हाल है? तुम्हें क्या लगा फ्रॉम से नाता तोड़ दिया हमने? इतने जल्दी फ्रॉम का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जितना इनके मेकर ने इस थर्ड सीजन तक आते आते मिस्ट्रीज का ओवरडोज देकर परेशान किया है ना हमको, इनकी हर एक मिस्ट्री को जब तक तबीयत से काउंटर नहीं कर लेते, फ्रॉम का पीछा नहीं छोड़ेंगे इतने जल्दी। तो आज बात करेंगे 13+ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में, क्योंकि मेकर ने इन मिस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस कर तो दिया और ना जाने भूल गया या उन पर बात करना नहीं चाहता। जो भी हो, देखते हैं हमसे भी कुछ सॉल्यूशन निकल जाए शायद। बाकी स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपको फ्रॉम की तरह ही साइंस फिक्शन मिस्ट्री पसंद है, ऑल्सो लाइक डार्क वेब सीरीज एंड लॉस्ट वेब सीरीज, तो मैं तुम्हें साइलो सीजन 2 रिकमेंड करूंगा, जिसके 3 एपिसोड ड्रॉप हो चुके हैं। और एक बार मेरे कहने पर इस शो को भी मौका देकर देखो, यू विल थैंक मी डेफिनेटली। अब बात करते हैं फ्रॉम की मिस्ट्रीज के बारे में। अगर आपको याद होगा, एल्जिन को टॉर्चर करते वक्त जादुई कैमरे ने बॉयड के घर की पिक्चर डिलीवर करी थी, और वो कैमरा एवं कुछ भी चीजें डिलीवर नहीं करता है, ये हम जानते हैं, जिसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन जरूर होता है। लाइक हमने देखा, फातिमा को पकड़ने के लिए एल्जिन को सटीक लोकेशन प्रोवाइड कर रहा था। एक बार के लिए कह सकते हैं कैमरा गूगल मैप की तरह काम कर रहा था। लेकिन बॉयड के घर की पिक्चर डिलीवर करना, आखिर वहां कौन सी मिस्ट्री छुपी हो सकती है? वो सही में एक सिंपल डिस्ट्रैक्शन था क्या, या वाकई में टाउन के लोग अगले सीजन में घर को जाने वाले हैं? तुम्हारा क्या जवाब है इस पर, जरूर बता के जाना। बाबा, टाउन में पुनर्जन्म की बातें बहुत नॉर्मल है, जो अभी तक लगभग काफी आइडिया लग गया है कि जो भी इस टाउन में आ रहा है वो पहले यहां आ चुका था। तो क्या वन नाइट ब्लड ड्रिंकर एंड एल्जिन में कोई सिमिलरिटी है? क्या यह हो सकता है कि एल्जिन पिछले जन्म का वन नाइट ब्लड ड्रिंकर हो? क्योंकि अगर देखें तो दोनों की आंख फूटी हुई है, और एल्जिन की एक रिचुअल के टाइम पर उसकी यह हालत हुई जब स्माइली को पैदा किया जा रहा था, तब उससे इंटेरोगेशन के दौरान इंफॉर्मेशन निकालने के लिए फातिमा की। मे भी पिछले जन्म में एल्जिन फिर इसी बहकावे में आ गया होगा जैसे इस बार किमन वुमन के बहकावे में आ गया था, और किसी रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए, या फिर यही हो सकता है कि पिछले वाले स्माइली को पैदा करने के लिए भी फिर से उसकी ये दशा हुई होगी जो वन नाइट ब्लड ड्रिंकर के रूप में हमें देखने को मिला, और तब भी इंटेरोगेशन के दौरान एल्जिन का यही हाल हुआ होगा, आंख में चाकू मारकर उससे इंफॉर्मेशन निकलवाया होगा। व्हाट इज योर ओपिनियन? अच्छा, ओल्ड सेटलमेंट्स पर सब्जियां वगैरह कौन उगा रहा था? और जबकि देखें तो वहां कोई इतनी पुरानी सब्जियां नहीं लग रही हैं, या ये कोई जंगली सब्जियां भी नहीं लग रही जो अपने आप उग जाती हैं। पूरा टाउन कर्स्ड है, प्रोटेक्ट करके सब्जियां को रखा जा रहा है, लेकिन वो सड़ जा रही है टाउन के अंदर, लेकिन वहां ओल्ड सेटलमेंट की सब्जियां नहीं सड़ रही, और वहां कोई मौजूद भी नहीं है। दूसरा, वहां इन टोटेम्स का क्या मतलब है? और वुडन हट जो एक एंशिएंट सिविल सोसाइटी लग रही है, अच्छा, इस पे एक मिस्ट्री बैलेंसली हिट करती है। विक्टर जो इतने सालों से जिंदा था, क्योंकि 1978 के बिग मैसेकर के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा था, लेकिन विक्टर जिंदा बचा था बिना टैलिस्मैन्स के, जबकि विदाउट टैलिस्मैन टाउन में जिंदा रह पाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर इत्तेफाक होगा तो 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, या 3 दिन होगा ज्यादा से ज्यादा, कि मॉन्स्टर की नजर विक्टर पे नहीं पड़ पाई होगी, लेकिन हर दिन विक्टर को मॉन्स्टर खैरात में थोड़े ना छोड़ेंगे। एक और चीज, हमें जो मालूम है कि विक्टर की याददाश्त काफी समय से गायब थी, तो क्या इस ओल्ड सेटलमेंट पर विक्टर ही तो नहीं था जो पहले रह रहा होगा, और ये सब शायद इसी ने बनाया होगा अपने सर्वाइवल के लिए, और बाद में वो भूल गया होगा, क्योंकि विक्टर ओल्ड सेटलमेंट्स पर अभी तक नहीं गया है, और मे बी जब वो यहां आएगा तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। या एक एंगल ये भी हो सकता है, भाई साहब, विक्टर भी कंफ्यूज है उसकी बहन एलोइस के मरने पर, क्योंकि उसने प्रॉपर एलोइस की डेड बॉडी नहीं देखी, जो लास्ट एपिसोड में विक्टर अपने बाप हेनरी को भी मेंशन करता है कि मे बी ये एलोइस की कवर हो सकती है, जिसकी छोटी छोटी पीस थे, पर वो एलोइस ही होगी इसकी गारंटी नहीं दी उसने। दूसरा, विक्टर चूतिया सा लग रहा है, लेकिन एलोइस काफी समझदार और तेज भी लगती है, और मे बी मिरांडा ने एलोइस को सर्वाइव करने की टेक्निक बताई होगी मरने से पहले, जो मोस्ट प्रोबेबली इस ओल्ड सेटलमेंट पर रह रही होगी टाउन से दूर, और ये सब्जी वगैरह सब कुछ उसी ने उगाया होगा, और ये टोटेम शायद एलोइस ने ही बनाए होंगे मॉन्स्टर्स को दूर रखने के लिए इस जगह से। और क्योंकि एलोइस ने टाउन का इतना बड़ा मैसेकर अपनी आंखों से देखा होगा, दैट्स वाई कि वो टाउन की तरफ आना नहीं चाह रही होगी, जिसकी दिमाग में ये बात भी बैठी होगी कि टाउन में सिर्फ और सिर्फ खतरा है, जो उस ओल्ड सेटलमेंट पर बहुत समय से छुपे रह रही होगी। अब तुम कहोगे कि फिर वो इन लोगों के सामने क्यों नहीं आए जब टाउन के लोग यहां पर आए थे तब? तो एलोइस का होगा ट्रस्ट इशू यहां पर, क्योंकि मॉन्स्टर क्रिएचर्स भी इंसानों की तरह दिखते हैं। दैट्स वाई कि जब भी ये लोग वहां सब्जी लेने आ जाते हैं तब एलोइस छुप जाती होगी, और अब छुपने में इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि अभी तक टाउन के किसी भी इंसान को उसकी भनक भी नहीं लगी, आहट भी नहीं लगी, क्योंकि एलोइस बचपन से ही ये लुका छुपी का सर्वाइवल कर रही होगी, और मिरांडा ने ही उसे कहा होगा कि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, खासकर इंसानों पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। और
मे बी ये उसी को फॉलो कर रही होगी, क्योंकि बचपन में जो भी बातें उसे हिट करी होंगी वो आज तक उसी पे खरी उतर रही होगी अपने सर्वाइवल के लिए। और जहां एलोइस अभी तक किसी भी इंसान से नहीं मिली है, दैट्स वाई कि उसे करेक्ट करने वाला कोई नहीं है। तो बचपन की जो भी बिलीव्स उसके दिमाग में बैठे हुए हैं, उन्हीं बिलीव्स के ऊपर वो अभी भी काम कर रही है। ये पॉसिबल हो सकता है जो भी चीज़ें उसे मिरांडा ने बताई होगी। और जब रात को उस सेटलमेंट पर क्रिस्टी, जेड, जिम, कैनी रुके थे, तब कोई आता था रात को जिसकी आहट हल्की से सुनाई भी देती थी, पर वो हार्म नहीं करता था। तो मे बी वो एलोइस ही हो। मोस्ट प्रोबेबली दोनों में से एक हो सकता है, विक्टर या एलोइस उस ओल्ड सेटलमेंट को बनाने के लिए या फिर वहां रहने के लिए। और मेरा शक एलोइस पर ही जा रहा है, क्योंकि लड़कियां काफ़ी समझदार होती हैं इन कंपेयर टू बॉयज ऐसे मामलों में, जो एलोइस मिरांडा के बताए नुस्खे के अनुसार ही जी रही होगी। अगेन एक और बात, अगर आपको याद होगा, बॉयड डंजन प्लेस में गया था विद द टॉर्च जो उसने वहीं जाकर जलाई थी। तो क्या जूली की तरफ बॉयड भी स्टोरी वॉकर है? लेकिन बॉयड के टाइम पर हमने ये नहीं देखा कि बॉयड की बॉडी ऊपर ही रह गई हो और बॉयड सिर्फ अपने माइंड में ही उस डंजन प्लेस में घूमकर आया होगा। क्योंकि अगर देखे तो बाबा बॉयड फार अवे ट्री के जरिए अपनी पूरी बॉडी के साथ उस चिमनी में जाकर फंसा और बॉडी सहित ही उस डंजन प्लेस में विजिट कर रहा था। देन वो मार्टिन से मिला, उसका खून मिक्सअप करके अपने साथ लेकर आया और अपनी बॉडी सहित ही वापस आया और दोबारा से फिर गया डंजन प्लेस पर अपनी बॉडी सहित, जब वो डांसिंग एंड सिंगिंग डॉल को तोड़कर आया था और जूली, रैंडल एंड मिरिल को आजाद करके आया था। लेकिन जूली के टाइम पर मेकर ने अलग चूतियापा करा, उसकी बॉडी ऊपर ही रह गई और सिर्फ जूली माइंड में ही डंजन प्लेस के अंदर घूम कर आई थी। एक टाइप से उसकी सोल विजिट थी ये। भाई ये चीज बड़ी बेतुकी लगी मेकर की। इस इक्वेशन के साथ पास्ट कनेक्शन का मैचअप नहीं कर पाया मेकर। मे बी कुछ होगा इसके पीछे रीजन, जो मुझे ये कमी लग रही है। शायद मैं आगे जाके गलत भी प्रूव हो सकता हूँ और मोस्ट प्रोबेबली मैं गलत प्रूव ही हो सकता हूँ। जूली जो अपने माइंड में डंजन प्लेस घूम रही है, वही बॉयड अपनी पूरी बॉडी के साथ वहां घूम रहा है। तो ऐसे में तो बॉयड जूली के माइंड के अंदर आ गया इसका मतलब, क्योंकि सारी चीजें जूली के माइंड में ही तो चल रही है। चलो भाई, लॉजिक को मारो गोली या फिर आग लगा दो। कहने का ये मतलब है कि बॉयड भी स्टोरी वॉकर हो सकता है, जस्ट लाइक जूली। इसी के साथ साथ रैंडल एंड मिरिल भी होंगे स्टोरी वॉकर। तो देखते हैं सीजन 4 में मेकर इन्हें कैसे इस्तेमाल करेगा। आपको अगर याद है, रूट सेलर में हाइडिंग सेल के अंदर एक डिकेइंग बॉडी मिली थी हमें, लेकिन उसका कोई कनेक्शन, कोई हिंट मेकर ने अभी तक हमें नहीं दिया है। और वी नो फ्रॉमविले टाउन की छोटी सी छोटी चीज का भी एक शार्प हिस्ट्री है, उसका एक मतलब है। तो आपने ध्यान से देखा होगा, डिकेइंग बॉडी की बियर्ड भी है और जिस हिसाब का वो लग रहा है, एक स्किनी ओल्ड मैन ही लग रहा है। और ऐसा इंसान अभी तक हमने देखा तो सिर्फ डंजन प्लेस में वो मार्टिन को देखा, जिसकी सेम बियर्ड है, सेम स्किन बॉडी है और उम्र भी उसी डिकेइंग बॉडी से मैच खाती है। दूसरा, मार्टिन की सोल को वहां डंजन प्लेस में कैद करके बांध कर रखा गया है और ये सोल वाली बात हमने पहले भी डिस्कस की है, पहले भी अपनी वीडियो में। तो मे बी वो डिकेइंग बॉडी मार्टिन की हो सकती है और किमेनो वुमन मार्टिन की बीबी हो सकती है, जिसे सुपर एंटिटी ने स्माइली को पैदा करने का टास्क दिया होगा और किमेनो वुमन को लगता है कि इससे ये लोग आज़ाद हो जाएंगे, यानी मार्टिन और किमेनो वुमन दोनों। पर सुपर एंटिटी इन्हीं के साथ गेम खेल रहा होगा, जो बार बार यही टास्क इस किमेनो वुमन से करवा रहा होगा और लूप में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो बाबा ये सारी कुछ बातें थी, ये कुछ मिस्ट्रीज थी जो रात को मुझे फिलहाल सोने नहीं दे रही थी और आज मैं मुक्त हो गया आप तक ये सारी बातें पहुंचाकर। इसके अलावा भी और भी मिस्ट्रीज हैं जिनको कॉल आउट करना अभी बाकी है, तो उन पे किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं और लगाते हैं विराम यहाँ पर। बाकी कीप इन टच, साइलो की मिस्ट्री को भी डिकोड करने की लगातार ब्रेकडाउन वीडियोज अब आती रहेंगी। आई रिकमेंड यू साइलो सीरीज देखो भाई, मजा आ जाएगा। फ्रॉम की कमी महसूस नहीं होने देगा ये शो आपको। हर फ्राइडे को इसका एक एपिसोड रिलीज हो जाएगा एप्पल टीवी प्लस पर। बाकी जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, वहां आपको फ्री में मिल जाया करेगा ये सब कुछ। वीडियो कैसी लगी, यहाँ तक पहुंच गए तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है। और वीडियो कैसी लगी है जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। आपकी तरफ से भी कोई ऐसी मिस्ट्री है जो आपको हिट हुई है तो यस जरूर मेंशन करके जाना, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात कर लेंगे। और भी हमने बहुत सी बातें कर रखी हैं फ्रॉम की सीरीज से रिलेटेड और फ्रॉम की फ्यूचर प्रिडिक्शन, फ्यूचर स्टोरी प्रिडिक्शन से रिलेटेड बहुत थ्योरी हम पहले ही बना चुके हैं। तो यस जरूर बता के जाना, उस भी बात कर लेंगे। बाकी इसमें कोई चीज़ कमी लग रही हो, कोई चीज़ बेतुकी लग रही हो तो यस कॉल आउट करना, मैं उस पर जरूर आगे जाके करेक्ट करूंगा या फिर बातें जरूर करूंगा। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। यहाँ तक पहुंच गए हो तो उसका मतलब पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।